Hello, welcome guys. Welcome back to again in my next blog. और आज जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बड़े ही दिनों बाद बना रही हूँ ब्लॉग। आज है संडे। एटलीस्ट मुझे हो गए 2 हफ्ते हो गए ब्लॉग बनाए हुए। क्योंकि इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल रही। ऐसे ही सारे ही बीमार रहे। पहले तो दीदी होगी बीमार। बीमार क्या मतलब, हम घर से आ रहे थे संडे से पिछले संडे को घर से आ रहे थे। और जैसे ही घर से आ रहे थे और नीचे पौड़ियों से उतर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दीदी का पाँव फिसला और दीदी के जो बाजू के बल नीचे गिर गए वो, और उनकी हड्डी जो पीछे खिसक गई। और उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। अब उनके हाथ में फ्रैक्चर चढ़ा, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और वो भी 45 दिनों के लिए पक्का वाला प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और बस उसी के ही 4-5 दिनों बाद डैडी बीमार हो गए, मेरे ससुर जो हैं वो बीमार हो गए। और उनका जो है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, वो था उनको, मतलब पता ही नहीं था पहले कि हमें स्टोन है कि नहीं है। एकदम ही अचानक बीमार हुए। फिर यहाँ टेस्ट भी कराए तो तब पता लगा कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ऐसे तो स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से निकलता ही नहीं है, पर रेयर जो चांसेस होते हैं उसमें गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल के थोड़ा सा आगे खिसक के बाइल डक्ट्स में फंस जाता है हमारा जो स्टोन होता है। तो उसी तरीके से वो फंस गया है वहाँ पे। और जो हमारे बाइल्स अंदर से वो निकल नहीं रहे अब हमारे गॉल ब्लैडर से। तो उसकी वजह से डैडी को जॉन्डिस हो गया, दोनों जॉन्डिस हो गए हैं। काला पीलिया भी और पीलिया भी हो गया है। और फिर डैडी उसके बाद पाँच पाँच दिन एडमिट रहे। पिछले सैटरडे को लेके गए थे हम डैडी को यहाँ से टांडा के लिए, और टांडा से फिर उनको डिस्चार्ज मिला था, बुधवार को मिला है डिस्चार्ज। तो उसके बाद से भी अभी डैडी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं डेली। और अभी जो है ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो फिर से चीज़ें सिक्रेट करेगा, और जो आगे ब्लॉकेज है उसकी वजह से फिर से जॉन्डिस होने का फिर से खतरा है। अभी भी है, पर थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। अब भूख नहीं है, मतलब जो हमारा लीवर डिफेक्टेड हो जाता है तो फिर हमें भूख भी नहीं होती है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक नहीं रहता है। तो उसकी वजह से इतने दिनों तक, 2 हफ्तों तक इतनी उथल पुथल थी कि पूछो ही मत। अभी फिर हम डैडी जी को लेके जाएंगे। इस वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है ओपीडी डेज, तो उन्होंने बुलाया है और फिर चेकअप के लिए जाएंगे। इन्फ्लामेशन थी, उसकी वजह से एकदम ऑपरेशन नहीं हो पाया। और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे यार, बहुत ज़्यादा। ये तो थैंक गॉड मैं और यश के पापा और मेरे जीजू हम साथ में गए थे। तो हमारी ननद है, ननद यहाँ रही बच्चों को देखने के लिए। दीदी थी, दीदी के पास जो टूटी हुई थी, तो खाना वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट थैंक गॉड मेरी ननद का, और ननद जैसे ही बोलते हैं बेचारे दीदी वैसे ही आ जाते हैं। थैंक यू दीदी। एंड इस हफ्ते तो इतना मतलब क्या था बताएं, मेंटली प्रेशर और सब कुछ ये था कि पूछो मत। तो आज है संडे, आज मुझे छुट्टी है, तो मैं छुट्टी के दिन ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि ऐसे मतलब डेली काम होता है, सुबह उठ के शाम तक काम ही होता है, अपना ड्यूटी जाना, और फिर टाइम ही नहीं लगता। अभी डैडी जी को घुमाने लेके गए यश के पापा। तो डैडी जी बोल रहे थे कि मैंने घूमने जाना है, तो डैडी जी से जाया नहीं जाता। पर आज संडे था तो बोले कि आपको छुट्टी है तो थोड़ा सा मुझे घुमा ले आओ। तो वो गए हैं, सिर्फ दीदी के क्वार्टर तक गए हैं, वो भी यहाँ से नज़दीक ही है दीदी का क्वार्टर, तो वहाँ तक गए हैं कि नीचे जाना है, मैंने वहीं गए हैं। वहाँ से आ जाएंगे वो शाम के टाइम। बोला थोड़ी देर में नीचे भी रहूँगा। तो वो गए हैं वहाँ, फिर डैड जी आ जाएंगे यहाँ पे। और मैं लगा रही थी अभी मेहंदी यार, अपनी अपनी केयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मैं आज संडे है तो छुट्टी है तो कर लेते हैं। और इसका लगने वाला है कल स्कूल, और इसने थोड़ा सा काम बचा है इसको, बाकी इसका सारा काम हो गया है। वो वाला किधर है? वो तो देखो ना, निकालो लो। ये वाला चैप्टर मैं ढूंढ रहा हूँ काका, मिल नहीं रहा अब है। मुझे मिल गया फिर, मुझे मिल गया फिर। तो अभी लगा रही हूँ मैं मेहंदी, क्योंकि मेरा बाल नहीं यार यहाँ से वाइट हो गया थोड़े थोड़े ऊपर से। और मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। और उसके बाद कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। बट चलो अब ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग तो बनाने ही है। तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी।
मैंने मेहंदी लगा ली है और ये यश ने मेरा माथा सारा ख़राब कर दिया मेहंदी से। और अभी 1 बज गया है, मेरे मेहंदी धोने का टाइम हो गया है और मैं मेहंदी धो लेती हूँ और उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे और संडे है, संडे एंजॉय करेंगे। हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी अंकल। बस अंकल जी कुछ नहीं बना रही, बस कुछ नहीं बना रही अंकल। क्या लग रहा है खाने? पैसे देते मैं 124 रुपये आपने पार्सल ले लिया। हाँ ले लिया। हाँ तो आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे और हम जाएंगे केक काटने के सेलिब्रेशन में। मैं और यश, मनीषा का आज हैप्पी बर्थडे है और साथ में ही रहती है मनीषा। और थोड़ा सा अभी डैडी ठीक है और देखते हैं फिर और मिलते हैं आपके साथ मनीषा के बर्थडे में। तो उठ से नहीं आ लंदी आता आज बड़ा ये हो रहे थे कहने लग रही मम्मी बोला बोले यहाँ चल रहे पचाके मार दे 2 जने एक दूजे लग रहा एक तेरी मम्मी से किसी बोट ला रहे थे। हां बांध फसाई मैं सोलो जो बुरी वाली जो तुम थोड़ा कंट्रोल कर दो मन से मैं क्या क्या कह रहा है नहीं मुझे चल तू प्यार है चल बोले प्यार है तो घर बैठो ये चल प्यार है कब ना मैं भी ऐसा था तो रुक जाओ केक निकल रहा है समझ गया ना तू। दीबू डांस से बैठ जाओ चॉकलेट केक है मैंने खाना मेरे को बहुत जोर से भूख लगी नहीं देना तुम्हें मैंने खाना ठीक है नहीं बहुत खल खोल परली साइड डाले ए आगे दे ए वो बेचारी में आप पूली अपना केक मैं लाड़ में दिते वो भंगा से सच्ची उड़ गई मेरी त्याग लगी नहीं थे ना मैं मन न दे ग्रह जा सिम्मा जो स्टेटस से पाए दे तुम फोन की तेरा कने इन बस नहीं सोई वो खचरो नहीं पारो ये ना मन दे लाता ना लगी वो बैठे दो या बा आऊंगा दो है देखने वो नहीं है कामा जो ओ बदतमीज जा ये सुगंध भी आ हैप्पी बर्थडे आला चुप रह तो बोली चुप ओए बोले कुर्सी आगे बैठ कुर्सी लेके मम्मी मैं दे देता हूं वो आपको नहीं देता दिवा चुप बैठे अभी दे देता चक्कर देने वाला था दे अपना फोन ना दे हैप्पी बर्थडे चुप रह हैप्पी बर्थडे अब बोलना लग रहा चुप हो ही जाओ हम 4 बंदे कर रहे हैं पार्टी बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टीवी बंद कर दे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर आंटी हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं छाड़ा बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा हैप्पी बर्थडे टू यू बलेतरा तेरा मुन्नू पारखा देखना लग रहा अपनी मम्मी जी हैप्पी बर्थडे भी नहीं करता विश चल वहां खड़ा अपनी मम्मी के पास जाके खिला अपनी मम्मी को खिला अपनी मम्मी को टीवी बंद कर टीवी बंद कर